मैं आदरणीय आयुक्त महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। ऑनलाइन सेशन संवाद में पार्टिसिपेट कर रहे राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के समस्त अधिकारीगण, समस्त जिले के डाइट्स फैकल्टी, डाइट प्राचार्य और हमारे जिले स्तर पर पदस्थ सारे अधिकारी और हमारे शासी शिक्षकगण, एक बार पुनः आप सभी का इस ऑनलाइन शैक्षिक संवाद में स्वागत है। साथियों, आप सभी अवगत होंगे कि पिछले कुछ महीनों से विशेषकर कोविड के दौरान हमारी जो प्रशिक्षण गतिविधियां हैं उस पर निरंतर जोर दिया जा रहा है और जोर इस बात पे है कि जब भी हम प्रशिक्षण के सत्र आयोजित करें, हम किसी भी तरह की खानापूर्ति ना करें। प्रशिक्षण में सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरांत हम क्या सीख लेके जाएं अपने क्लासरूम्स में, और प्रशिक्षण में हमने जो बातें सीखी हैं, जो नया ज्ञान प्राप्त किया है, जो हमारा ओरिएंटेशन हुआ है, हमारी सोच में जो बदलाव हुए हैं, उन सभी महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स को कैसे हम क्लासरूम में लेके जाएं। और इन सभी शिक्षागत प्रक्रियाओं का और जो प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि कैसे हम अपनी कक्षागत प्रक्रियाओं को, अपने क्लासरूम मैनेजमेंट को, हमारे क्लास का, अपनी कक्षा का, बच्चों का जो औसत सीखने का स्तर है, हम कैसे उसमें बदलाव ला सकते हैं, कैसे उसमें सुधार ला सकते हैं। सभी प्रशिक्षण सत्रों का जो केंद्र बिंदु है वो यही है। मैं और ज्यादा समय ना लेते हुए आज का जो हमारा निष्ठा प्रशिक्षण पे शैक्षिक संवाद आयोजन किया गया है, बहुत संक्षेप में जो उन मॉड्यूल्स को मैंने देखा है और क्या समझ पाया है हम लोगों ने। आज हम मॉड्यूल क्रमांक 7, 8 और 9 यानी कि विद्यालय आधारित आकलन, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र और गणित का जो शिक्षा शास्त्र है, इन 3 बिंदुओं पे चर्चा करने का प्रयास किया गया है शैक्षिक संवाद के आयोजन से। आप देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति और इसके पहले जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था, उसमें इस बात पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया था, और इनफैक्ट नई शिक्षा नीति भी इस बात को बार बार दोहराती है कि बच्चे जो कक्षा में सीखते हैं, कैसे उसको उन जो नई सीखी गई बातें हैं, जो नया ज्ञान अर्जित किया गया है, उसको हम रियल लाइफ में कैसे जोड़कर देख सकते हैं, ताकि जो सीखा गई बातें हैं वो और मजबूती से बच्चों को समझ में आए और उससे जुड़े जो विषय वस्तु हैं उस पर बच्चों की बेहतर समझ बन सके। और ये बात सिर्फ पर्यावरण अध्ययन या गणित पे लागू नहीं होती, ये बात हर विषय पे लागू होती है। लेकिन चूंकि आज हम कोर्स नंबर 7, 8, 9 पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो कोर्स है जिसमें बात आज की जा रही है, वो की जा रही है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी में जो मूल्यांकन की प्रक्रियाएं होती हैं उसको एक बेहतर समझ के साथ कैसे हमारे शिक्षक साथी उपयोग कर सकते हैं। जब भी मूल्यांकन की बात आती है, हम सभी के मन में एक ही प्रश्न आता है कि हमें बच्चे को हम ये जांचने के लिए लग जाते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चा कितने प्रश्नों के उत्तर हल कर पाता है। लेकिन आप और मैं, हम सभी इस चीज से वाकिफ है, इस चीज को स्वीकार करते हैं कि हमने बच्चों को जो भी विषय वस्तु, जो भी पाठ पढ़ाया है, सबसे पहले उस पाठ में जो निहित विषय वस्तु है उन सभी पे प्रश्न गढ़ पाना, प्रश्न पूछना संभव नहीं है। इसका आशय ये कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, जो हमारा पेन पेपर टेस्ट होता है या हम जो मौखिक प्रश्न बच्चों से करते हैं, सिर्फ उसके आधार पर यह आकलन करना या इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि बच्चों को समझ में आया है या समझ में नहीं आया है, ये आकलन की बहुत ही छोटी और एक कमजोर समझ है। हमें समझना चाहिए कि जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, उसमें पेन पेपर पेंसिल जो टेस्ट होता है वो सिर्फ एक जरिया है, एक टूल है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें शिक्षक साथियों को बहुत ज्यादा समय और ऊर्जा नहीं लगता है। अगर उनका भी उपयोग करेंगे तो एक बेहतर समझ बन पाएगी। टीचर्स को अपने क्लास के जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो लर्निंग लेवल से बच्चों का, उसका एक बहुत अच्छा आभास होगा। दूसरी बात जो इस मॉड्यूल में हमें पता पड़ती है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो यह है कि आकलन की जो प्रक्रिया होती है, वो उसका जो लाइफ साइकिल होती है, वो क्लासरूम से शुरू होती है और उससे जो फीडबैक आता है, वो फीडबैक टीचर के लिए उपयोगी होता है कि कैसे जो अपनी शिक्षक पद्धति है, टीचर उसको सुधार कर सकते हैं। उन परिणामों के आधार पर
जब टीचर ने बच्चों को असेस किया है। कहने का आशय ये कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है वो सिर्फ नंबर्स तक आधारित ना हो कि इतने बच्चों का ए ग्रेड है, इतने बच्चों का बी ग्रेड है, इतने बच्चों का सी ग्रेड है या इतने बच्चों का डी और ई ग्रेड है और हमारा फिर पूरा ध्यान डी और ई और सी ग्रेड के बच्चों को रेमेडिएशन पे या अतिरिक्त उनको पढ़ाई में गुजार दिया जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असेसमेंट के माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से जो फीडबैक प्राप्त होता है, यह फीडबैक बच्चों के साथ साथ शिक्षक ने किस तरह से पढ़ाया है उससे ज्यादा फीडबैक शिक्षक को प्राप्त होता है। तो हमारे शिक्षक साथियों को ये बात बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है और इस बात पे जोर देने की आवश्यकता है कि जब हमने बच्चों का असेसमेंट किया है, बच्चों का मूल्यांकन किया है, तो बच्चे के साथ साथ हमने किस तरह से पढ़ाया है, हमने स्वयं कितना पढ़ाने में मेहनत की है, इस बात का भी परिणाम है जो बच्चों के स्कोर्स के माध्यम से परिलक्षित होता है। और बच्चों के जो अंक आए हैं उसके माध्यम से जो फीडबैक प्राप्त होता है, उस फीडबैक का उपयोग करके आपके जो क्लासरूम प्रोसेसेस हैं, आप किस तरह का टीएलएम यूज करते हैं, किस तरह की शिक्षण पद्धति अपनाते हैं, इन सभी बिंदुओं पे आपको फीडबैक मिलता है। इसका उपयोग जरूर किया जाना चाहिए ताकि फीडबैक का उपयोग कर जो असेसमेंट का डेटा आया है, जो जानकारी आई है, जो प्रमाण आपके पास आया है, उसका उपयोग करके शिक्षागत प्रक्रियाएं है उसको आप और मजबूत कर सकते हैं। दूसरा जो मॉड्यूल है वो पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र है। उसमें बहुत छोटी सी बात मुझे कहनी है कि पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जो कक्षा की चार दीवारों से ज्यादा कक्षा की चार दीवारी के बाहर और स्कूल का जो कैंपस है वहां बच्चे ज्यादा सीख सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन के जितने भी विषय वस्तु हैं आप देखेंगे कि ये एक ऐसा विषय है जिसका सीधा जो संवाद होता है वो प्रकृति से होता है। बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, हर जगह तमाम ऐसे बच्चों को एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं जहां पे उनका पर्यावरण से सीधा संवाद होता है। और हमें इन्हीं बिंदुओं को ज्ञात करके, इन्हीं बिंदुओं की मैपिंग करके बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा कि पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जो कक्षा के अंदर कम और कक्षा के बाहर अगर हम उसको लेकर जाएंगे तो बच्चे निश्चित तौर पे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ज्यादा अच्छे से उन प्रक्रियाओं पे गौर कर पाएंगे। साथ ही पर्यावरण अध्ययन पुनः एक ऐसा विषय है जहां पे सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट आधारित गतिविधियां हम कर सकते हैं।